हेलो नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। संपूर्ण करंट अफेयर्स महामैराथन संपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत साथियों हम देखेंगे आज अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। हम पूरे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की साथियों। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक रहेगा आज हमारा। महत्वपूर्ण दिवस रहेंगे, ठीक है, केवल किसके, अक्टूबर के। अक्टूबर में ही जितने पुरस्कार मिले हैं, किसमें, अक्टूबर में। अक्टूबर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नियुक्तियां व त्यागपत्र, खेल, रक्षा, विज्ञान, ये सब केवल मंथ अक्टूबर का देखेंगे। किसका देखेंगे, अक्टूबर 2024 का। कब से कब तक का देखेंगे, तो 1 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर। 31 अक्टूबर होता है ना साथियों, 31 इतने का हम पूरा देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों आज का टॉपिक पहला है हमारा महत्वपूर्ण दिवस। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं 1 अक्टूबर। साथियों 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ साथियों में। एक अक्टूबर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। थीम क्या है 2024 का, तो गरिमा के साथ वृद्धावस्था। दुनिया भर में वृद्धजनों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करना, इसका क्या है, महत्व है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का। और क्या मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है, कॉफी आपका दैनिक अनुष्ठान, हमारी साझा यात्रा। ये क्या है 2024 थीम किसका, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस का। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है साथियों, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के रूप में जाना जाता है। किसे, 2 अक्टूबर में। आप तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते ही होंगे। आगे देखते हैं 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर की बात करें, 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम है साथियों, विश्व उनका भी घर है। विश्व उनका भी घर है, किसका, पशु कल्याण दिवस के अंतर्गत बोला गया है। आगे बात करते हैं 4 से 10 अक्टूबर। जी हाँ, 4 से 10 अक्टूबर पूरा एक सप्ताह किस नाम से जाना जाता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 4 से 10 अक्टूबर की जो सप्ताह है उसको विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के नाम से जाना जाता है, जिसका थीम 2024 में है साथियों, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। क्या है थीम, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन है। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किसे जाना जाता है, 5 अक्टूबर। आप लोग कमेंट करिए कि विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व शिक्षक दिवस 2024 का थीम है, शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षकों के लिए नए सामाजिक अनुबंध की ओर। आगे देखते हैं 6 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस है। थीम 2024 का है यूनिकामी सीपी दिवस। क्या है, यूनिकामी सीपी दिवस। तो साथियों ये रहा 1 से 6 के बीच। अब इसमें देखते हैं क्या क्या जरूरी है आप लोगों को याद करने के लिए। साथियों पहले 2 अक्टूबर ही सबको पता ही होगा। तीसरा है अंतरिक्ष सप्ताह, और साथियों आपका ये है विश्व शिक्षक दिवस और ये सप्ताह। ये 4 हैं, ये 4 आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। आगे देखते हैं 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। थीम 2024 की क्या है, अच्छे के लिए कपास, अच्छे के लिए कपास। 7 अक्टूबर 2024 को और क्या मनाया जाता है, पहला अक्टूबर का पहला सोमवार। साथियों अक्टूबर का पहला सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या है 2024 में, तो बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण के लिए युवाओं को शामिल करना। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, पहला शुक्रवार। 8 अक्टूबर, अक्टूबर का पहला शुक्रवार।
विश्व मुस्कान दिवस, थीम 2024 दयालुता का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस, थीम 2024 का भारतीय सेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 9 अक्टूबर इस दिन मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विषय क्या है 2024 का? राष्ट्रों के संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाना है। ये बनाने के लिए 150 वर्ष, कितने वर्ष? 150 वर्ष। 10 अक्टूबर क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक आपका विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर विश्व वायुसेना दिवस और साथियों विश्व डाक दिवस, ये बहुत ही जरूरी है। और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है साथियों 2024 में भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टिकोण। भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अंतर्गत है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य और 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस है। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। 11 अक्टूबर 2024 को अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार होता है। इसमें विश्व अंडा दिवस क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर विश्व अंडा दिवस। थीम क्या है साथियों? अंडों से एकजुट। 13 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। थीम 2024 का है लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। 14 अक्टूबर को है विश्व मानक दिवस है साथियों। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। थीम क्या है 2024 का? बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। क्या है? बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। ये है 14 अक्टूबर की थीम। किसकी? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस की थीम है। आगे चलते हैं 15 अक्टूबर की बात करते हैं। 15 अक्टूबर है ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। थीम क्या है? तो ग्रामीण महिलाएं हमारे सामूहिक भविष्य के लिए प्रकृति को बनाए रखें, जलवायु लचीलापन का निर्माण, जैव विविधता का संरक्षण और लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए भूमि का देखभाल। ये सब क्या है? थीम 2024 का। और ये साथियों लैंगिक समानता जो है एसडीजी 5 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 5वीं सूची में किसका है? लैंगिक समानता की बात की गई है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले। साथियों 15 अक्टूबर को तो आप देख लिए कि ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और क्या मनाया जाता है 15 अक्टूबर को? तो विश्व सफ़ेद वेट दिवस मनाया जाता है। थीम 2024 का क्या है साथियों इसका? तो समावेश को बढ़ावा देना। किसको? समावेश को बढ़ावा देना, क्षमताओं का जश्न मनाना और लोगों के लिए पहुंच की वकालत करना। समावेश को समावेश को बढ़ावा देना, क्षमताओं को जश्न बनाना और लोगों के लिए पहुंच की वकालत करनी 15 अक्टूबर का लक्ष्य है विश्व सफ़ेद वेट दिवस का। आगे चलते हैं। आगे है आपका 15 अक्टूबर। फिर से 15 अक्टूबर तो विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाए। विश्व छात्र दिवस थीम क्या है 2024 में? तो छात्रों को परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए सशक्त करना। परिवर्तन का एजेंट मतलब परिवर्तन लाना ही क्या है इसका? विश्व छात्र दिवस का थीम 2024 का थीम है छात्रों में परिवर्तन लाना। 15 अक्टूबर वैश्विक हाथ धुलाई दिवस है। थीम क्या है साथियों 2024 का? स्वच्छ हाथ अभी भी क्यों महत्वपूर्ण है? स्वच्छ हाथ अभी भी क्यों महत्वपूर्ण है? ये 2024 थीम है इसका। 15 अक्टूबर को वैश्विक हाथ धुलाई दिवस दोबारा रिपीट हो गया है, इसको कट कर दीजिएगा, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है साथियों, अब आते हैं 16 अक्टूबर की बात। जी हाँ, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व एंथ्रेसिया दिवस। थीम क्या है 2024 का? कार्यबल कल्याण। और क्या है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? बेहतर जीवन
बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, अर्थात भोजन का अधिकार है। ठीक है, बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार विश्व खाद्य दिवस का क्या है, लक्ष्य है या विषय है। थीम 2024। कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं आगे की। 17 अक्टूबर को साथियों गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर। थीम क्या है 2024 का? बाधाओं को तोड़ना और पुल बनाना, समानता और समावेश की ओर एक साथ। बाधाओं को तोड़ना और पुल बनाना, उसका अर्थ क्या होगा? समानता और समावेश की ओर एक साथ, मतलब एकता में बल की ओर प्रकाशित करता है। ठीक है, 20 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। फिर 20 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, मतलब हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस दिवस क्या होता है साथियों? तो हड्डियों में छिद्र होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ऑस्टियोक्लास्टर, क्लास्टर का मतलब क्या होता है? क्लास्टर मतलब हड्डियों को तोड़ना, और साथियों ब्लास्टर एक होता है ब्लास्टर। तो ब्लास्टर का मतलब देखो, क्लास्टर मतलब जोड़ना लिखा है, लेकिन जस्ट अपोजिट हो रहा है। क्लास्टर मतलब तोड़ना होता है साथियों, और ब्लास्टर मतलब जोड़ना होता है। ब्लास्टर मतलब जोड़ना होता है, मतलब ऑस्टियोब्लास्टर, ये सब इनका पढ़ लेना। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोब्लास्टर अभी पहुंच चुका है पेपर में, 25-24 के प्री में पहुंच चुका है, क्लास्टर भी पहुंच चुका है। तो इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर क्लास्टर मतलब प्लास्टर संबंधित है अर्थात जोड़ना, नहीं। क्लास्टर का मतलब है तोड़ना, और ब्लास्टर में लिखा है, दिमाग लगाएंगे लोग कि क्या होता है ब्लास्टर का मतलब? तोड़ना, ब्लास्ट करना। मैं भी ब्लास्टर का मतलब ब्लास्ट करना ही समझा था, तो मेरा गलत हो चुका। तो ब्लास्टर का मतलब ब्लास्ट करना नहीं होता है साथियों, जोड़ना होता है। आगे चलते हैं 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में जाना जाता है 21 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, 21 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के नियम से जाना जाता है। थीम क्या है? जागरूकता और कार्यवाही के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना। जागरूकता और कार्यवाही के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना, इसका वो थीम है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस, जो बात बात पे जैसे अ आ उ उ उ उ ऐसे बोलते रहते हैं ना, वो हकलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस। थीम क्या है? सुनने की शक्ति, हकलाने वाले लोगों के पास दुनिया को सुनना सीखना अनूठा अवसर है। क्या करना? हकलाने वाले लोगों के पास दुनिया को सुनना सिखाने का अनूठा अवसर है। 23 अक्टूबर को मोल दिवस मनाया जाता है। मोल दिवस ये रसायन से संबंधित है साथियों। मोल किसका मात्रक है, आप लोग बताइएगा। थीम 2024 का क्या है? एनकाउंट मोल, ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से संबंधित। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 से 30 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया। 24 से 30 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण। 24 से 31 अक्टूबर, जी हाँ, 24 से 31 अक्टूबर को वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षात्कार सप्ताह। थीम 2024 में क्या है साथियों? सूचना के नए डिजिटल फ्रंटियर्स, सार्वजनिक हित सूचना के लिए मीडिया और सूचना साक्षात्कार है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है साथियों 2024 का? तो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने की वैश्विक मिशन, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने की
वैश्विक मिशन है 24 अक्टूबर का। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपकी अगली स्लाइड है 24 अक्टूबर। फिर से 24 अक्टूबर की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 63वां आईटीबीपी स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 63वां। कब? 24 अक्टूबर 2024। 24 अक्टूबर को और क्या है तो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस। 27 अक्टूबर को साथियों भारतीय सेना इन्फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? विश्व दंत श्रव्य विरासत दिवस। विश्व दंत श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2024 का? तो दुनिया के लिए आपकी विधवा, दुनिया के लिए आपकी विधवा, ये 27 अक्टूबर 2024 का थीम है। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस की थीम क्या है? दुनिया के लिए आपकी विधवा। आगे चलते हैं 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को विश्व स्टोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्टोक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 29 अक्टूबर। थीम क्या है 2024 का? ग्रेटर देन स्टोक, #ग्रेटर देन स्टोक। 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2024 का साथियों? तो देखभाल प्रणालियों में परिवर्तन, अर्थात बीजिंग+30 के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। सतत विकास लक्ष्य SDG, इसके अंतर्गत जो भी विकास है उसको रखना। मध्य प्रदेश का स्थान कितना है साथियों सतत विकास में? तो MP का स्थान, मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है साथियों? 18वां है, 18वें नंबर का है। स्टार्ट कब से हुआ है SDG? तो 2018 से हुआ है। 2023 में, 24 में, ये अभी जो आया है 2024 में, 23-24 में, इसका 4वां संस्करण है। 4था संस्करण। कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण SDG का। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 18 स्थान है SDG में। क्लियर है साथियों? तो साथियों ये रहा हमारा पूरा का पूरा अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें हर चीज देख ली केवल अक्टूबर माह के। अब बात करेंगे अक्टूबर माह के पुरस्कार की। अक्टूबर माह में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवेकुन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवेकुन ने माइक्रो RNA खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार साथियों। एग्जाम के अंतर्गत से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार एक तो पूछेगा ही पूछेगा, आप लिखित में ले लीजिए, पेपर में एक नोबेल पुरस्कार पूछेगा। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवेकुन को माइक्रो RNA खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डेविड ब्रेकर, डेविस हसाबिस और जॉन जम्पर, इनको रसायन विज्ञान, किसके लिए? रसायन विज्ञान के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे दक्षिण कोरियाई लेखन हांगकांग को 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। हांगकांग को किसी साहित्य के लिए पुरस्कार मिला है। कहाँ संबंधित है? दक्षिण कोरिया से संबंधित है। जापानी संगठन निहोन हिंडोक्यो को निःस्त्री के लिए 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। डेरॉन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप देखिए कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 लोगों को क्या मिला है इस बार, नोबेल पुरस्कार की मिला है। किस किस क्षेत्र में मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, रसायन के क्षेत्र में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है, निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में मिला है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। तो कुल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 10 लोगों को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। और ये भी देखिए, जैसे रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को। तो ये याद रखिए किस क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है और किस से संबंधित मिला है, ठीक है ना, और कब मिला है। तो ये लोग आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 18 साल की निकिता पोरवाल, 18 साल की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज निकिता पोरवाल ने जीता है, जो कितने वर्ष की हैं साथियों, तो वो अभी 18 वर्ष की हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। मोहन जी को 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिराटे वेंचर्स ने नारायण मूर्ति को पैट्रिस जे मैक गार्वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। किन्हें, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सेल ने समावेशन और कार्यबल प्रबंधन के लिए SHRM मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने जीता ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। और साथियों, संरक्षण वैज्ञानिक बिभल तालुकदार को IUCN पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोच्चि ने 17 UMI 2024 में सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है। आगे बात करते हैं। फिजी ने श्री श्री रविशंकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। किसने, फिजी ने श्री श्री रविशंकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। क्लियर है साथियों। आगे चलते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा पुरस्कार से संबंधित कंप्लीट। पुरस्कार भी हम देख लिया अक्टूबर माह के। इसमें जो मिला था मेन पुरस्कार, सबसे जो इम्पोर्टेंट है साथियों, वो है अक्टूबर का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन बनेगा साथियों, आप लोग इसे विशेष करके पढ़िएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण दिवस बता ही चुके हैं कौन कौन से, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। जी हाँ, राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं अब क्या क्या देश में घटनाएं हुई हैं। देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। मोदी जी ने कौन से कंप्यूटर लॉन्च किए हैं साथियों, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। ओम बिरला ने 21वीं CPA जोन III भारत क्षेत्र सम्मेलन को उद्घाटन किया है। ओम बिरला ने। प्रहलाद जोशी ने दूसरे भारत सरकरा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया। किन्होंने, प्रहलाद जोशी ने। राष्ट्रपति ने 8वें कला महोत्सव का उद्घाटन किया। 8वें कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है साथियों, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने DMIC ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। मुंबई में EVPGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह रांची में आयोजित। किसका, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है साथियों, तो वो रांची में किया गया है। क्लियर, इतने में कोई डाउट नहीं है साथियों। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। CSIR NISPSCPR ने CSIR की वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 83 वर्षों का स्मरण किया। PM नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस 2024 में हिस्सा लिया है। किस में हिस्से लिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, स्वच्छ भारत दिवस 2024 में।
क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया है। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया। प्रशांत किशोर ने जन सुराज को राजनीति पार्टी बनाने की घोषणा की है। जन सुराज को राजनीति पार्टी बनाने की घोषणा की प्रशांत किशोर ने। एयर इंडिया के साथ विलय के बाद विस्तारा को मिलेगी AI-2 फ्लाइट संख्या। किसे? एयर इंडिया के साथ विलय, एयर इंडिया के साथ विलय के बाद विस्तारा, किसको? विस्तारा को मिलेगी AI-2 फ्लाइट संख्या। आगे बात करते हैं, वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPRD का 2024 संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय शुरू किया है। पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का उद्घाटन किया गया है। किसका? पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का उद्घाटन किया गया है। नीति आयोग ने पहली महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य अध्याय शुरू किया है। क्या अध्याय शुरू किया? पहला राज्य। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। भारत और जमैका के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 4 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। मतलब भारत और जमैका के मध्य कितने समझौतों पर, कितने ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं साथियों? तो 4 ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। BPCL और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला हरित ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र शुरू करेंगे। कौन? BPCL और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। IIT दिल्ली और भारतीय वायुसेना ने विमानन वस्त्र पर AI संचालित अनुसंधान के लिए समझौता किया है या फिर हाथ मिलाया है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए PMRKYC और KYC योजना को मंजूरी दी। किसने? केंद्र सरकार ने। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में PMRKYC और KYC योजना को मंजूरी दी है। आगे बात करते हैं, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। किसे? मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है साथियों। आगे बात करते हैं तो नागालैंड शानदार रजत जयंती हार्नबिल महोत्सव 2024 के लिए तैयार है। कौन? नागालैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में गेल के पहले CBG प्लांट शुरू किए हैं। किसके? गेल, GAIL। इसके क्या किए हैं? पहले प्लांट। कहाँ? झारखंड में। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बात करते हैं साथियों, तो पूर्वोत्तर में पहली बार, किसमें? पूर्वोत्तर में पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन करेगा। क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डेफ कनेक्ट 4.0 को उद्घाटन किया। किन्होंने? राजनाथ सिंह। कौन है? रक्षा मंत्री। आप लोगों को सब पता ही होगा। BHP ने स्टील कार्बोनाइजेशन के संभावित मार्गों में तेजी लाने के लिए सेल के साथ समझौता किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की समस्या को निपटाने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की। कौन सी पहल? संकल्प। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? हिमाचल प्रदेश के। किस चीज के लिए किया है साथियों? तो नशीली दवाओं की समस्याओं से निपटने के लिए। सॉरी। आगे बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने टीबी रोगियों के लिए बेहतर पोषण की सहायता की घोषणा की है। किसके लिए? टीबी रोगियों के लिए। नितिन गडकरी ने सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए हमसफर नीति का अनावरण किया। किसने किया है साथियों? नितिन गडकरी ने किया है। सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए हमसफर नीति का अनावरण किया है। हरियाणा में भाजपा की जीत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में NC कांग्रेस गठबंधन की जीत है।
सरकार ने 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी जो बेरोजगारी भत्ता को बढ़ाएगी। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता को क्या देगा, बढ़ावा। कौन सी 10 नए मेडिकल कॉलेज लॉन्च करेंगे साथियों, तो ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापित, कितने, 10। आगे देखते हैं, डिजी लॉकर ने उमंग के साथ साझेदारी की। किसने, डिजी लॉकर ने उमंग के साथ साझेदारी की है साथियों, जो कि सरकारी सेवाओं तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की है। IIT इंदौर ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए किफायती उपकरण लॉन्च किया। किसने साथियों, IIT इंदौर ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किफायती उपकरण लॉन्च किया गया। भारत ने शारजाह के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सूक में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया। भारत में अध्ययन, शारजाह में। बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करेगा। इसकी मंजूरी किससे मिली है बिहार को, केंद्र सरकार से मिली। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान करेगा। कौन साथियों, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान कौन करेगा साथियों, केंद्र सरकार करेगा। 2024 सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण गंगटोक, सिक्किम। गंगटोक कहाँ है साथियों, सिक्किम में होगा। ठीक है ना। किसका, सेना कमांडो के सम्मेलन 2024 का पहला चरण। तेलंगाना ने अनुसूचित जाति उपवर्गीय के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ई-मिग्रेट V2.0 मेग पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने, विदेश मंत्री जयशंकर ने। HAL भारत का 14वां महारत्न CPSI बन गया है। कौन साथियों, HAL भारत का 14वां, HIL 14वां जो है महारत्न कंपनी बन चुका है। ठीक है साथियों, हाल क्या है, 14वां महारत्न कंपनी बन चुका है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। और साथियों इसके जो निदेशक हैं वो हैं CV अनंत कृष्णन। निदेशक कौन है साथियों हाल के, CV अनंत कृष्णन। ये क्या है, हाल के निदेशक हैं। आगे बात करते हैं, JP नड्डा ने औषधि विनियामक प्राधिकरणों के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कौशल भारत मिशन में AI असिस्टेंट के लिए MSDE ने मेटा के साथ साझेदारी की और साथियों NSTI 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की है। फोन पे ने दिवाली के लिए नया पटाखा बीमा प्लान लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WTSA 2024 और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। किन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और कोलंबिया ने फिल्म सह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया। ज्योतिराज सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया। किसने, ज्योतिराज सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय 6G, अभी तक 5G हो चुका था, अब है 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया। किन्होंने, ज्योतिराज सिंधिया जी ने। आगे बात करते हैं, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% अतिरिक्त किस्त को मंजूरी की है। कितने प्रतिशत किस्त, 3% अतिरिक्त किस्त को मंजूरी की है। नित्यानंद राय ने मनीला, फिलीपींस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक में भाग लिया। किसने, नित्यानंद राय ने। आगे बात करते हैं साथियों, तो भारत ने पहली बार
भारत ने पहली बार नई दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने पहली बार लिया थी साथियों, इससे पहले नहीं लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ इंडियन कोलफील्ड्स लिमिटेड का चार अमृत फार्मेसिया खोलने की वाली पहली कोल कंपनी बन गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा समर्पित की। आगे बात करते हैं। नीति आयोग ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार, क्या नीति आयोग ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो, क्या साथियों, एक्सपो 2024 का आयोजन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की है। किसे? मानद। अल्जीरिया में द्रौपदी मुर्मू को कौन सी उपाधि दी गई है साथियों? तो मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कला प्रदर्शनी मौन वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक के दूसरे प्रसंस्करण का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए, किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। कितने बैंकों के साथ साथियों? तो 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। मणिपुर पहाड़ी और घाटी के स्वदेशी समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया जाएगा साथियों? तो मणिपुर में मनाया जाएगा। आगे मणिपुर में, ठीक है। कौन सा? मेरा होम चोंगवा। बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए, किसमें? ऑनलाइन घोटाला। सरकार और मेटा ने मिलकर घोटालों से बचाओ अभियान के लिए हाथ मिलाया है। मतलब घोटाले से बचने के लिए कौन सा अभियान चालू किया है? घोटालों से बचाओ अभियान किससे संबंधित है? बढ़ते ऑनलाइन घोटाला से संबंधित है। किसका सहयोग है साथियों इसमें? तो भारत सरकार और मेटा का सहयोग है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान भारत और मॉरिटानिया ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। मॉरिशस भारत सरकार के IDGIS के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश है। रुपए में ऋण प्राप्त करने वाला कौन? मॉरिशस। मुख्य न्यायाधीश DYV चंद्रचूड़ अरोड़ 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब तो ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। दिसंबर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि दिसंबर में कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं तो बता चुका हूँ। PM मोदी ने नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह की शुभारंभ किया। कहाँ? PM नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह शुभारंभ किया। किस मंथ में? तो अक्टूबर माह में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्लियर साथियों। अरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो DYV चंद्रचूड़ ने किया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं साथियों। कर्नाटक के शिक्षकों के लिए AI टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने शहरी भूमि अभिलेखों के पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने RCS उड़ान के तहत सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर, ये बहुत पूछेगा साथियों, सहारनपुर, अंबिकापुर और रीवा में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। किन्होंने? PM मोदी ने RCS उड़ान के तहत। PM मोदी ने RCS उड़ान के तहत सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है।
आगे बात करते हैं, जेपी नड्डा ने मेडिसिन अपडेट विज मॉफकॉन का उद्घाटन किया है। मनसुख मांडविया असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टाफ सॉल्यूशन लॉन्च करेगा। किन्होंने? मनसुख मांडविया ने। एमपी के दतिया में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला सुरक्षा के लिए लगाए पिंक अलार्म। कौन सी अलार्म लगा दिए साथियों? पिंक अलार्म। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। किसका? कोयला गैलरी का, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में। कहाँ? नई दिल्ली में है। असम सरकार ने एडीबी के सहयोग से स्विफ्ट परियोजना शुरू की है। असम सरकार ने एडीबी की सहायता से कौन सी परियोजना शुभारंभ की है साथियों? तो स्विफ्ट परियोजना का शुभारंभ किया है। आगे बात करते हैं, एनसीईआरटी ने नई दिल्ली में पहला नमो भारत दिवस शुरू किया है। केरल ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए, किसने? केरल ने साथियों, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप? सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। मंत्रालय ने मणिपुर में 50वां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने मणिपुर की 50वें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में 902 किलोमीटर सड़क विकास का प्राथमिकता दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क बनेंगे साथियों? तो 902 किलोमीटर का सड़क बनेगा। आगे चलते हैं, डीओपीपीडब्ल्यू ने 1 से 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का आयोजन किया है। कौन सी? राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0, 1 से 30 नवंबर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है साथियों? तो श्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली एनसीआर में भारत चना दाल फेज 2 में खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग फूड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आगे बात करते हैं, एनईएसटीएस ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। बीएसएनएल ने नई ब्रांड पहचान का अनावरण किया है। अखिल भारतीय कनेक्टिविटी के लिए 7 डिजिटल सेवाएं। कितने डिजिटल सेवाएं साथियों? तो 7 डिजिटल सेवाएं शुरू की है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौता पर 2019 तक बढ़ाया। किसने? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो करतारपुर कॉरिडोर है उसके समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है साथियों? तो 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आयुष मंत्रालय 29 अक्टूबर को 9वें आयुर्वेद दिवस मनाया है। कौन? आयुष मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को 9वें आयुर्वेद दिवस मनाएगा या फिर मनाया है। ठीक है। IFFI 2024 में ऑस्ट्रेलिया की समृद्ध फिल्म परंपराओं और जीवंत सिनेमा संस्कृतियों का जश्न मनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने भारत बायोटेक के साथ प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। डाक विभाग ने किरतूर विजयोत्सव ने 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर स्मारक टिकट जारी किया है। सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ किया गया है। कितने? 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ। आगे बात करते हैं साथियों, आगे है IIM शिलांग ने उद्यमिता और प्रशिक्षण इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ सिडबी के साथ समझौते
पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है साथियों? 20 लाख। कितने? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण पहले 10 लाख दिया जाता था, अब उसको कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। राजीव रंजन सिंह ने विज्ञान भवन में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसमी पूर्वानुमान का शुभारंभ किया है। रिलायंस और एनवीडिया ने भारत के बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की। केंद्रीय पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी अतिरिक्त अनुकंपा पेंशन। जो 80 वर्ष क्रॉस हो चुके हैं साथियों, जो पेंशन भोगी हैं, जिनको पेंशन मिल रहा, पेंशन की शुरुआत 60 वर्ष के बाद चालू हो जाती है, तो जो 80 वर्ष क्रॉस हो चुके हैं उनको अब अनुकंपा पेंशन मतलब अतिरिक्त पेंशन मिला जाएगा और उसमें इजाफा किया जाएगा। जो 80 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए, उससे नीचे उनके लिए नहीं है। आगे बात करते हैं। अमेरिका, जापान और कोरिया भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करेंगे। पशुधन की 16वीं प्रजाति की गणना 21वीं पशुधन जनगणना शुरू किया। इंडिया एआई और मेटा ने आईआईटी जोधपुर में जनरेटिव एआई सृजन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। आगे बात करते हैं। एनटीपीसी और भारतीय सेना साथियों, एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए हाथ मिलाए। एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग, गैस हाइड्रोजन के साथियों, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए हाथ मिलाया। चक्रवात दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित किया है। तो चक्रवात दाना साथियों, दाना का नाम कतर देश के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर? कतर देश के नाम पर रखा गया है। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी भुवनेश्वर में जीता। किसने? देखिए, 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी में भुवनेश्वर ने जीता सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो ने टाटा की C295 विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। डॉक्टर जितेंद्र ने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है साथियों। और देहरादून में भारत का सबसे पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। तो पूछेगा, भारत में सबसे पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है साथियों? तो देहरादून में किया गया है। देहरादून कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड। क्लियर है साथियों? आगे चलें तो साथियों, ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट होते हैं। तो क्या क्या देख लिए, एक बार बात करते हैं साथियों यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखे दिवस। क्या देखे हैं साथियों? सबसे पहले दिवस के बाद हमने क्या देखा है साथियों, ये बताइए। तो दिवस के बाद हमने देखे हैं पुरस्कार और इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। जी हाँ साथियों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम का संबंध सदस्य बना। ठीक है, संबद्ध सदस्य बना। कौन सा साथियों? भारत। नेपाल भारत बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेपी नड्डा WHO के क्षेत्रीय समिति के 17वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं साथियों। विश्व व्यापार संगठन ने 2025 के लिए विश्व वस्तु व्यापार की वृद्धि अनुमान 3.3% घटाकर कितना कर दिया है साथियों? 3%। किसमें? विश्व वस्तु व्यापार में वृद्धि 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी ने 19वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। किन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। भारत में ट्रिकोमा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसकी कौन घोषित किया है साथियों? WHO ने घोषित कर दिया कि भारत में ट्रिकोमा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य का समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस मिलान
कौन सा साथियों? 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस मिलान में शुरू हुई, जिसमें स्थिरता के लिए जिम्मेदार स्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्थिरता के लिए किसमें? जिम्मेदार स्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे बात करते हैं, संप्रभु धन कोष के मामले में अबू धाबी दुनिया का सबसे अमीर देश है। कौन से मामले में? संप्रभु धन कोष के मामले में अबू धाबी दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। ओम बिरला ने जिनेवा में 149वें अंतर सदस्य संघ को संबोधित किया। एस जयशंकर ने SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 30वीं बैठक में भाग लिया। साथियों, WHO ने मिस्र की मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। मिस्र को मलेरिया मुक्त, तो WHO ने अब वर्तमान में किसे मलेरिया मुक्त किया है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर में मलेशिया को मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। रूस ने कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ। रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। साथियों, पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर है। किसमें? पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर? साथियों, 176वें स्थान पर है। जबकि लग्जमबर्ग को शीर्ष स्थान प्राप्त है। लग्जमबर्ग कौन से स्थान पर? साथियों, शीर्ष स्थान पर है। विश्व न्याय परियोजना कानून नियम सूचकांक में भारत 142 में से 79वें स्थान पर है। किसने में? कुल 142 देश हैं, जिसमें भारत 79 पे स्थान पे है और डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। और पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण में भारत के स्थान कौन सा है? साथियों, 176 है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो साथियों, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे नियुक्तियों व त्यागपत्र। किसे किस चीज में नियुक्ति मिली व किसने किससे त्यागपत्र दिया है। देखते हैं। सरकार ने अजीत कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय इस्पात निगम में CMD के अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। RT सीरेन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक पद संभालने वाली पहली महिला बनी। कौन? RT सरीन। राम सिंह सौगत भट्टाचार्य नागेश कुमार को नए MPC सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। RBI ने अविरल जैन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। साथियों, प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। शिंगेरू इशिबा जापान के 102वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सेवानिवृत्त IPS शरद कुमार BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख सचिव हुए हैं। सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर श्री M राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। किसमें? सरकार ने RBI की डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि कर दी है? साथियों, तो 1 वर्ष की वृद्धि कर दी है। इतना क्लियर है? इतने में कोई को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अभी तक के सभी आपको करंट समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं साथियों। एयर मार्शल SP धारक अगले वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। भारत के प्रशांत कुमार पुनः AAAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। रविंद्र कुड्डू ने चोलामंडलम में MD का कार्यभार संभाला है। साथियों, जॉन हॉपफील्ड ने जेफरी हिंटर को 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। मनीष तिवारी नेल्सले इंडिया लिमिटेड के MD नियुक्त किए गए हैं। साथियों, कैस सैयद दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनः ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? साथियों, कैस सैयद। RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में पार्थ सेनगुप्ता को नियुक्त किया है। RBI नियुक्त करता है, ठीक है साथियों, बंधन बैंक और MD और CEO की। श्रीनिवास को सार्वजनिक खरीद पोर्टल गेम के CEO के अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्त किया। नोएल टाटा रतन टाटा के उत्तराधिकारी बने हैं। कौन साथियों? नोएल टाटा रतन टाटा के उत्तराधिकारी बने हैं, जो टाटा ट्रक्स
ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करते हैं, मनोज कुमार दुबे को भारतीय रेलवे वित्तीय निगम का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। महानिदेशक परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के पदभार संभाला। इको ने संदीप गोयनका को इको लाइफ का सीईओ बनाया है। साथियों आप ये याद रख लेना। साथियों रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने? उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बार कौन बने हैं साथियों? तो नायब सिंह सैनी। सीजेआई चंद्रचूड़ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उत्तराधिकारी नामित किया गया। किन की जगह में? चंद्रचूड़ की जगह में। सौरभ गांगुली जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किए गए। कौन साथियों? सौरभ गांगुली को जेएसडब्ल्यू के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय को चिकित्सा सेवा प्राप्त महानिदेशक अर्थात नौसेना नियुक्त किया गया है। अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला। किसने? अभ्युदय जिंदल ने। विजय रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रिबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। किसने साथियों? विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। पीएफआरडीए ने चित्रा जयसिन्हा को एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में प्रणव चांदव को नियुक्त की गई है। हिमांशु पाठक को अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे साथियों? तो हिमांशु पाठक को। वियतनाम ने लंबी उथल पुथल के बाद आर्मी जनरल लियोंग क्योंग को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। पाम कौर, जी हाँ पाम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त किए हैं। किसके साथियों? पाम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुए। कौन? पाम कौर। बॉब कार्ड ने क्रिकेट श्रेयंका पाटिल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉब कार्ड ने क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की। कहाँ से संबंधित है साथियों? तो इंडिया से। कहाँ से हैं ये? इंडिया से हैं। आगे देखते हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। कौन? अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का नियमित एमडी नियुक्त किया गया है। एफएसआईबी ने पीएनबी के अगले प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा की सिफारिश की। एयरटेल ने सीओओ शाश्वत शर्मा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ साथियों, विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं साथियों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक सेकेंड साथियों।
एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो चुका है। अब देखते हैं रक्षा की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अब रक्षा से संबंधित बात करेंगे। किससे संबंधित? रक्षा से। अभी नियुक्ति से संबंधित हमारा हो चुका है, अब रक्षा से संबंधित बात करेंगे। देखते हैं, भारत फौज में अगली पीढ़ी तोपखाना प्रणालियों के लिए अमेरिका रक्षा दिग्गजों के साथ हाथ मिलाया है। डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी के PHSOR ADS वायुसेना रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। विशाखापट्टनम 8 अक्टूबर से मालाबार 2024 में की मेजबानी करेगा। GRSI ने भारतीय नौसेना को दूसरा सर्वेक्षण पोर्ट INS निर्देश सौंपा। भारत अमेरिका ने 31 प्रेसिडेंट ड्रोन के साथ 3200 करोड़ रुपए के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किया है साथियों। और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सागर कवच अभ्यास 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। किसके द्वारा साथियों? भारतीय तटरक्षक के द्वारा। सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया है। सेना के सुदर्शन चक्र ने कोर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया है। तो ये हमारा, आगे देखते हैं, भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर किया है। भारत का चौथा परमाणु पनडुब्बी पानी में उतारी गई है साथियों। सिंगापुर और भारत समुद्री अभ्यास सिनबेक्स ENC सिनबेक्स, कौन, देखिए ये याद रखिए, सिनबेक्स किसके किसके मध्य हुए? सिंगापुर और भारत के मध्य। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। आगे बात करते हैं नौसेना की नहीं, 7वीं GRSE की पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत अभय का जलावतरण किया है साथियों। अब रक्षा से कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे खेल से संबंधित। जी हाँ, अब हम खेल से संबंधित देखेंगे, तो आइए चर्चा करते हैं इस पे। 9वीं विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 भारत ने 7 पदक जीते हैं। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीती है साथियों। भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा और कर चुका है साथियों, अभी फिलहाल मैं बता दूं। और खो खो में महिला और पुरुष दोनों ही ने विश्व कप जीत चुका है। ठीक है साथियों। कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराकर पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया साथियों। मुंबई ने 27 साल में पहली बार ईरानी कप जीता है। ईरानी कप मुंबई ने कब जीता है? 27 सालों के बाद। ओलंपियन दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास ले लिया। राफेल नडाल ने टेनिस में संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल ने किससे संन्यास की घोषणा की है साथियों? टेनिस से। और वहीं दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास का ऐलान कर दिया है। आगे बात करते हैं, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है साथियों। उत्तराखंड 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा साथियों। एशियन TT चैंपियनशिप 2024 में एरिहिका और सुबियंत्र को केसियाई ऐतिहासिक पदक मिला। भारत 2025 में जूनियर विश्व कप निशानेबाजी का खिताब जीते साथियों। आगे देखते हैं, हॉकी नीलामी में हरमनप्रीत सिंह ने सबसे महंगे खिलाड़ी बने। कौन? हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी। भारत ने ताइपे को हराकर महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंज बैटिंग टूर्नामेंट जीता। बैडमिंटन आर्यना साबालेका ने WTA वुमेन 1000 एकल खिताब जीता है। जैनिक सिनर ने ATP संघाई मास्टर्स 1000 एकल खिताब जीता। तान्या हेमंत ने 2024 में बेंडिगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है साथियों। और सोनम उत्तम मस्कर ने महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। तो साथियों, नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स
एलेस्टेयर कुक आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं। दीपिका ने तीरंदाजी में विश्व कप में रजत पदक जीता। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। न्यूजीलैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को हराकर टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता। साथियों, बाला देवी ने 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। फेरारी के लेक्रेर ने अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स जीता। शारापोवा ब्रायन वधु टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने गए हैं। भारतीय हॉकी की रानी रामपाल ने खेल से संन्यास लिया। किसने? रानी रामपाल ने हॉकी से संन्यास ले चुकी हैं। मनिका बत्रा विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप स्पर्धा क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? मनिका बत्रा। जी हाँ, मनिका बत्रा विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप स्पर्धा में की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। आगे बात करते हैं साथियों, भारत ने 2024 के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक के साथ समाप्त हुआ है। भारत में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में 24 पदक जीते। किसने? भारत ने। अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर 2024 इमर्जिंग एशिया कप जीता। जी हाँ, अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर 2024 का इमर्जिंग एशिया कप जीता है। साथियों, आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू हेड ने संन्यास ले लिया। जी हाँ, मैथ्यू वेड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं विकेटकीपर बल्लेबाज, इन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। आगे बात करेंगे साथियों विज्ञान के बारे में। जी हाँ, विज्ञान से संबंधित बात करेंगे और इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होगा। आइए बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त उद्यम फर्म बनाई है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने भारत के 5वें चंद्र मिशन लुपेक्स को मंजूरी दी। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा जांच के लिए यूरोप क्लिपर लॉन्च किया है। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा के जांच के लिए यूरोप क्लिपर लॉन्च किया है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है, जिसमें हमने आपको पूरे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में बता चुका है साथियों। और अगले संडे हम जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और साथियों, इसी के साथ आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर्स में स्पीडी की स्लाइड चल चुकी है, स्पीडी की क्लासेस लगाई जा चुकी है, जिसमें लगभग 200 MCQ कराए जाते हैं। और साथियों, महत्वपूर्ण सूचना की बात करें तो आज शाम को 7 बजे, जी हाँ, आज शाम 7 बजे करंट अफेयर्स MPPSC टारगेट तक केवल मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से 7 बजे आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो उससे जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लाया जाता है आप लोगों के लिए। तो साथियों, हमारे संडे की स्पेशल क्लास में जुड़िए। और मंडे टू सैटरडे आप लोगों के लिए डेली शाम को 9 बजे यूनिट वाइज MCQ लाई जाती हैं, जिसमें कई सारे फैक्ट बताने की कोशिश किया जाता है। सेम सुबह करंट अफेयर्स में ऐसे ही होता है। डेली करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कई सारे उसके फैक्ट भी बताने का प्रयास किया जाता है साथियों। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे संपर्क में रहिए साथियों। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।